एक बार की बात है। एक महानगर में मयंक नाम का आदमी अपनी पत्नी गौरी और बेटे गोलू के साथ रहता था। पिताजी, आप? हाँ बेटा, कल गौरी ने तो मुझे फोन करके बुलाया। अच्छा पिताजी, आराम कर लीजिए थोड़ा। पिताजी आराम करने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मयंक गौरी के पास जाकर उससे पूछता है, गौरी, तुमने बाबूजी को बुलाया? हाँ, मैंने उन्हें कल ही फोन किया था। इतनी जल्दी आ गए? पर क्यों? गोलू को स्कूल ले जाना, लाना, सब्जी लाना, किराना लाना, पौधों में सुबह शाम पानी डालना, ये सब न तुम्हारे बस का है न मेरे। और इस महंगाई में नौकर रखना तो जैसे पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और नौकर पर इतना भरोसा भी तो नहीं कर सकते। हाँ, तभी तो। अब गोलू का ज्यादा समय दादाजी के साथ बीतने लगा। एक दिन मयंक ऑफिस से बड़े गुस्से में लौटा। ये टीवी इतनी तेज कौन चला रहा है? चौराहे तक आवाज जा रही है। और ये बीच कमरे में चप्पलें क्यों पड़ी है? रखने की तमीज नहीं है। मैं अभी हटा देती हूँ। तुम क्यों हटाओगी? जिसकी चप्पल है वही हटाएगा। बाबूजी, बाबूजी! अरे, ये बाबूजी की चप्पल गोलू ने ही पहनी थी, उससे छूट गई होगी। वो तो बच्चा है, बाबूजी तो हटा सकते थे ना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए चाय। बाबूजी, ये आपकी चाय। तभी पीछे से गोलू दौड़ते हुए आता है और दादाजी के गले में हाथ डाल देता है। अरे अरे गोलू, बेटा जल ना जाए हाथ। राम गोपाल जी ने चाय का कप दूर तो कर दिया, पर झटका लगने से वो गिरकर टूट गया। ओ, ये क्या किया बाबूजी? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? और तुम्हें तमीज है कि नहीं? बाबूजी को स्टील के गिलास में चाय देनी चाहिए थी ना। आप ठीक कहते हैं जी, आज से बाबूजी को स्टील के बर्तनों में ही खाना दूंगी। बेटा बहू का वार्तालाप सुनकर राम गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए और वो बालकनी में जाकर बैठ गए। दादाजी, आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, मेरी आंख में कचरा चला गया है। इतना कह के वे वहां से चले गए। अगले दिन, बाबूजी, खाना लग गया है, खा लीजिए। अभी आया। डिनर में टेबल पर स्टील के बर्तन देखकर गोलू पूछता है, मम्मी, मैं इन बर्तनों में खाऊं? नहीं बेटा, ये लो स्टैंडर्ड होते हैं। नहीं, मुझे इसी में खाना है। आज बाबूजी को यहाँ दे दो, कल से उनको खाना कमरे में ही देना। खाना खाते समय गोलू नमक की डिब्बी उठाता है और राम गोपाल जी की प्लेट नीचे गिरकर टूट गई। बापूजी, आप भी हद करते हैं, प्लेट तोड़ दी। 2 दिन पहले ही कप तोड़ दिया था। आंसू छुपाते हुए वो सिर्फ पानी पीकर उठ गए और वहां से चले गए। अगले दिन मयंक ऑफिस जाने लगा। बेटा, आज तबीयत नासाज लग रही है, जरा डॉक्टर को दिखाते हैं। बाबूजी, आज तो एक क्लाइंट से मीटिंग है, लेकिन लौटते समय मेडिकल से दवाई ले आऊंगा। अगर असर नहीं हुआ तो कल दिखा लाएंगे। पर बेटा, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, बदन बहुत टूट रहा है। तो आपको कौन सा मजदूरी करने जाना है? पूरे दिन बस आराम ही तो करेंगे आप। राम गोपाल जी कमरे में चले गए। अरे सुनिए जी, पहले गोलू को डॉक्टर को दिखाकर लाइए। लगता है बाबूजी के साथ रहने से इन्फेक्शन हो गया है इसे। बेटा, जब तक दादाजी ठीक नहीं हो जाते तुम उनके पास नहीं जाओगे, समझे? पर पापा, स्कूल तो दादाजी के साथ ही जाना होगा। हाँ जी, आप दोनों को दिखा लाइए ना, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है, मीटिंग फिर कभी रख लूंगा। और फिर वो अपने कमरे में चला गया। दोपहर का वक्त था। गौरी, खाना बन गया? हाँ जी। आज तो 1000 रुपए पर बीती। चलिए खाना खा लीजिए।
गोलू बेटा, तुम भी खाना खा लो। हाँ मम्मा। बाबूजी, मैं अभी बुलाता हूँ। नहीं नहीं, उनको स्टील के बर्तनों में देकर आई हूँ, अंदर है। पर स्टील के बर्तनों में क्यों? बेटा, जब कोई बूढ़ा हो जाता है ना, तो उनको स्टील के बर्तनों में खाना दिया जाता है। अली अब तो मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट में? हाँ बेटा, बोलो ना। माँ, पापा, मुझे स्टील के बर्तन चाहिए। स्टील के बर्तन? वो क्यों भला? वो इसलिए कि जैसे ही आप लोग बूढ़े हो, मैं फौरन आपको उन बर्तनों में खाना देने लगूंगा। फिर मैं और आपकी बहू आपकी ऐसी बेइज्जती ना करे जैसे आप लोग दादाजी की। ये कहकर गोलू रोने लगा। गौरी और मयंक उसकी बात सुनकर सन्न रह जाते हैं। मयंक जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ा और बाबूजी के पैर पकड़कर बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी को अपने साथ टेबल पर बिठाया और खुद ही उसे खाना परोसने लगा।